वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट इज़ बैंडविथ? बैंडविथ क्या होता है इन हिंदी? आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविथ क्या होता है और बैंडविथ का यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर किया जाता है और इसे कैसे मापा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेथड ऑफ मेजरिंग हाउ मच डेटा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेटवर्क पर एक लिमिटेड टाइम में कितना डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया गया है, अनदर फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यानी कि एक लिमिटेड नेटवर्क पर एक लिमिटेड टाइम में कितना डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया गया है, उसको मापने की विधि को बैंडविड्थ कहा जाता है। जैसे कि ये आपका नेटवर्क है, यहाँ से आपने एक डेटा सेंड किया है दूसरे नेटवर्क पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो डेटा आपका KB MBPS जो भी जिसमें भी जाता है आपका डेटा, उसको मापने का विधि मापता है, जो कि आपका डेटा किस MB में जा रहा है, KB में जा रहा है, उसको मापने की विधि को ही बैंडविड्थ कहा जाता है। अब देखते हैं कि बैंडविड्थ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बैंडविड्थ का यूज़ सबसे पहले इंटरनेट सिग्नल में होता है। इंटरनेट सिग्नल, आजकल के सिग्नल्स बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो कि MBPS की KBPS से जो सबसे छोटा से वो होता है, यूनिट होता है। अब MBPS गीगाबाइट और टेराबाइट पर सेकेंड्स में मापते हैं। इसलिए जो बैंडविड्थ का यूज़ होता है वो इंटरनेट सिग्नल्स की प्रोसेसिंग में होता है। यानी कि आपका डेटा जब नेटवर्क प्रोसेसर आपको देते हैं कि आपको इतने MB मिले हैं, और जो आपको देते हैं कि आपकी स्पीड इतनी KBPS मिलती है, और ज़रूरी नहीं कि आपकी स्पीड जो हो इंटरनेट की वो उतनी ही हो, पर आपको एक फैक्ट दे दिया जाता है कि आपको इतने इस रिचार्ज में आपको इतने KBPS में डेटा आपका चलेगा। उसको मापने के लिए भी बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। सेकंड होता है रेडियो ट्रांसमिशन हर्ट्ज। यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन में हम बताया कि एक अगर आपने यहाँ सिग्नल, दो सिग्नल्स पकड़ाए हैं, एक यहाँ 91 पॉइंट है और यहाँ पे 92 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो बीच की दूरी होती है, जो हर्ट्ज में होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स में होती है, इनको मापने के लिए भी बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। थर्ड होता है वाटर काउंटिंग। वाटर काउंटिंग में गैलन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बैंडविड्थ का यूज़ होता है कि वाटर यानी कि पानी को मापने की क्षमता के लिए भी बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि बैंडविड्थ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कि बैंडविड्थ को मापा कैसे जाता है। बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस्ड बाइट मोर सेकेंड, यानी कि बैंडविड्थ को बाइट रेट में मापा जाता है। जैसे कि KBPS MBPS GBPS इज मेजर ऑल डेटा ट्रांसफर। यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो KB में हो रहा है या MB में हो रहा है, जैसे बिट रेट के हिसाब से, यानी कि KB MB गीगाबाइट पर सेकेंड में हो रहा है, उसको मापा जाता है। एक्सप्रेस करने के लिए बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। तो उसका यूज़ डेटा के रेट को ट्रांसफ़र, कितना आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है, और उसी के लिए उसी से बैंडविड्थ मापा जाता है। इसके बाद है टाइप ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है साइमेट्रिकल बैंडविड्थ। इन दिस टाइप ऑफ बैंडविड्थ कनेक्शन में डाउनलोड अपलोड डाटा रेट बोथ डायरेक्शन इज द सेम। यानी कि इसमें जो होता है डायरेक्ट सेम, दोनों डायरेक्शन से सेम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों होता है। जो यहाँ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों सेम रेट पे, यानी कि सेम KB में हो रहा है या फिर MB में हो रहा है, दोनों सेम रेट पे होता है, तो उसको साइमेट्रिकल बैंडविड्थ कहा जाता है। सेकेंड होता है असाइमेट्रिकल बैंडविड्थ। इन दिस टाइप ऑफ डाउनलोड, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दोनों डायरेक्शन के में सेम नहीं होता है। डाउनलोड या तो तेज होगा या तो जो आप अपलोड करोगे वो तेज होगा। तो असाइमेट्रिकल में दोनों डायरेक्शन में सेम नहीं होता है। इसमें सेम होता है और इसमें सेम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बैंडविड्थ के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।